आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम आज कुछ लोगों को प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। 2 संडे से हम एक ही वचन निर्गमन 17 अध्याय का 15 वाक्य से हम प्रेज़ द लॉर्ड समझ रहा है। प्रभु के छे तो प्रेज़ द लॉर्ड वचन हमें आज कंप्लीट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम उस वचन इस समय पढ़ेंगे, निर्गमन 17 अध्याय का 15वां वाक्य। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। मिस्रीम से 25 लाख जन कनान देश को रवाना की, लाल समुद्र पार किया। एलीम में 12 कुआ 70 हमें खजूर के पेड़ से खाकर, मरुभूमि में कौन मुझे हमें खाने के लिए देगा, ये संदेह के साथ रहने वाला इस्राएल जन को मन्ना वर्षाकर उनकी मन इच्छा की भोजन उनको खिला के, मारा में हमें मरना वाला पानी को मीठा बनाकर आखिरी में रफीद में पहुंचा। रफीद में एक बड़ा महायुद्ध के लिए इस्राएल जन को परमेश्वर ने तैयार किया। उस युद्ध एक साधारण युद्ध नहीं था। वो युद्ध वास्तव में एक अभ्यास वास्तव में इस्राएल जन को होकर कनान देश में एक युद्ध वीरों के जैसा प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने चाहा। इसलिए युद्ध का तरीका भी कुछ अलग था। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके बीच में हमें प्रेज़ द लॉर्ड उधर लिखा गया है, उन्होंने जीता युद्ध। उसके बाद रफीद में उन्होंने एक वेदी बनाया, उधर यहोवा निस्सी, परमेश्वर मेरा झंडा, जय का झंडा, हमें इस लहराकर परमेश्वर ने महत्व किया। बहुत सारे झंडा के विषय में हमने पढ़ा। पहला झंडा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, उधर हम पढ़ते हैं हम भजन संहिता 60 का 4 वाक्य में सच्चाई का, सत्य के साथ रहना वाला झंडा। दूसरा झंडा हमें भजन संहिता 20 उसका 5 वाक्य परमेश्वर का नाम से लहराना वाला झंडा। हमें तीसरा झंडा हमें श्रेष्ठ गीत दूसरे अध्याय का 4 वाक्य में प्रेम की झंडा। हमें ये सारी बात समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मूसा ने हमें 5 पहाड़ हमें जो चढ़ा, वो पहाड़ क्रिस्तीय जिंदगी का आत्मीय सच्चाई को हमें प्रेज़ द लॉर्ड बताने वाले एक बात था करके हमने प्रेज़ द लॉर्ड समझने के लिए कृपा की। हमें पहला पहाड़ का नाम था हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें होरेब। होरेब वास्तव में हमें परमेश्वर ने हमें ढूंढा हुआ जगह है। उसके बाद तो मूसा ने चढ़ा हमें सीनाई। सीनाई वास्तव में हम परमेश्वर का ढूंढा हुआ जगह है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड तीसरा हमें था हमें प्रेज़ द लॉर्ड होर पर्वत। हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक हमें अलग होने का एक दिन आएगा। ये तंबू एक दिन गिरा जाएगा। ये तंबू में रहने वाला परमेश्वर की महत्व, परमेश्वर की हमें प्रकाश देने वाला प्रभु की धन, इस आत्मा, मनुष्य की आत्मा, ये दिन वास्तव में ये शरीर के साथ अलग होने की हमें एक दिन आएगा। इस बातों को कहलाते हैं होर पर्वत। हमें चौथा है नबो पहाड़, नबो पर्वत। प्रेज़ द लॉर्ड 120 वर्ष की जिंदगी जीने वाला हमें मूसा, हमें 40 वर्ष अपने सेवकाई हमें कंप्लीट कर दी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड नाइल नदी से लेके हमें प्रेज़ द लॉर्ड नबो पर्वत में अपने जिंदगी को समाप्त किया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कहता है हमें कितना भी परेशानी, कितना भी हम प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के लिए किया तो भी एक दिन विश्राम करने के एक दिन हमें निकले करके कहलाना वाला एक बात है वास्तव में नबो पहाड़। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 5वां है ताबोर। प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के वक्त याकूब यूहन्ना और हमें दूसरे कौन पतरस, ये तीनों के साथ वास्तव में ताबोर पहाड़ में रहने के वक्त हमें यीशु मसीह का हमें वस्त्र, हमें प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी धोबी कितना भी धुलाए तो भी हमें ना चमकना वाला वैसे के चमक यीशु मसीह के हमें वस्त्र में जो उन्होंने देखा। उसके बाद उधर पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों हमें मूसा और एलिया उनसे बात करते हुए हमें प्रेज़ द लॉर्ड देखा। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड हमें मूसा पुनरुत्थान प्राप्त किया। इसका मतलब है हमारा लक्ष्य वास्तव में एक पुनरुत्थान के लिए तैयार होना, एक जी उड़ने के लिए तैयार होना।
प्रेज स्तोत्रम। इस 5 बातों में ये 5 पहाड़ को पार करके क्रिस्तीय जिंदगी के बेसिक उपदेश को, एक सच्चाई को हमें प्रेज लो मूसा चढ़ा गया उस पहाड़ के द्वारा समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। इतना तक हम 2 हफ्ते से हमें समझने के लिए प्रभु कृपा की। आज हम इस युद्ध के अंदर थोड़ा घुसेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम फिर से हम पढ़ेंगे निर्गमन 17 अध्याय का 15वां वाक्य। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। प्रेज द लॉर्ड। अमालेक बोले तो वास्तव में एशा की परंपरा है। प्रेज द लॉर्ड। एक पेड़ का अंदर ही एक याकूब, दूसरा एशा, है ना। एक प्रभु ने बदलाव जीवन में रहने वाले के व्यक्तित्व, दूसरा शारीरिक दशा में रहने वाले के व्यक्ति। ये दोनों वास्तव में हमारा अंदर ही पैदा हो रहे। प्रेज द लॉर्ड। रिबेका का पेड़ के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, एक 2 व्यक्तित्व जन्म हुआ। प्रेज द स्तोत्र, आमेन। एक एशा, दूसरा याकूब। दोनों के स्वभाव कुछ अलग है। वैसा ही हम वास्तव में हमारे अंदर ये दोनों स्वभाव है। हमारी आत्मा चाहते हैं ईश्वर को, परमेश्वर को, पर हमारा शरीर अपन जेडी के बातों के लिए, हमें प्रेज द लॉर्ड। एक युद्ध हमेशा हमारा अंदर ही चल रहे। प्रेज द लॉर्ड। बाहर के इंसान, दुनिया और दुनिया का वस्तु और दुनिया का लालच, जेडी के बातों में मन लगाने का समय हमारा आंतरिक मनुष्य, अपना भीतरी मनुष्य हमें परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, जैसा प्रभु का दास ने याद दिलाया, जैसा हिरणी पानी के लिए आपता है, वैसा ही हम, मेरा मन यहोवे हमें तेरे लिए आपता है करके हम परमेश्वर के भजन, जैसा कौरव के पुत्र के भजन संहिता में लिखा गया। हमें प्रेज द लॉर्ड। ये युद्ध वास्तव में हमारा अंदर रहता है, परंतु इनको जीतना है हथियारों से नहीं होगा। इधर मूसा वास्तव में रपीद के तराई में योशुआ को भेज के युद्ध कर रहे। युद्ध के कोई कमी नहीं है, हथियार बहुत है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। युद्ध के वीर भी बहुत है, उनकी शक्ति भी बहुत है, पर जीतने के लिए एक कमी नहीं, एक काफी नहीं है। जीतने के लिए वास्तव में एक रफीद के पहाड़ में एक व्यक्ति हमें परमेश्वर ने दिया हुआ दंडा के साथ अपना हाथों को ऊपर करके खड़े है। अगर उसके हाथ ऊपर होते रहेगा, इस्राएल जीतेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो हाथ नीचे आएगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कौन हारेगा? इस्राएल हारेगा, और इस्राएल हारेगा और हमें अमालेक जीतेगा। इस तरीका से कि युद्ध की बात है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये बात हमें 17 अध्याय के 11 वाक्य में लिखा। थोड़ा 11 वाक्य पढ़ेंगे, निर्गमन 17 का 11। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजरायली प्रबल होता था। इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब अमालेक प्रबल होता था। प्रेज द स्तोत्र। आज समझने का, अगर हमारा हाथ ऊपर रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, हम हमेशा जीतेंगे। इसका मतलब है एक विश्वासी जिंदगी में हमारी चारों तरफ घेरना वाला एक अदृश्य मंडल है, एक काला शक्ति हमेशा हमारा चारों तरफ बातों में हमें कब फाड़ के खाने की से बातों के लिए घूमते रहता है। ये बातों में हमारी नजर में हम नजरों से देख नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। बाकी कितना भी शत्रु हो, नजर से देख सकता है। जब मैं युद्ध के मैदान में था, प्रेज द लॉर्ड, शत्रु को हमें वो भी पानी का अंदर से आना वाला, पानी के ऊपर से नहीं, पानी के अंदर से हमें आने वाला शत्रु को 32 किलोमीटर से दूर से मुझे समझने के लिए मौका मिलता था।
32 किलोमीटर बोले तो भाई चलो इधर यहां से कारजेट तक 32 किलोमीटर है। ओके, हम बदलापुर से लेके हमें कारजेट तक 32 किलोमीटर है। भाई चलो रेलवे के बारे में बात कर रहा हूं, 32 किलोमीटर है। भाई चलो उस 32 किलोमीटर इतनी लंबा पानी के नीचे से आने वाला शत्रु को मैं पहचानता था जब मैं फौज में था। मैं ऑपरेट करने वाला मैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोनार। सोनार बोले तो साउंड ऑपरेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग। 32 किलोमीटर पानी के नीचे से आने वाला शत्रु को हमें सोनार जैसे इक्विपमेंट के द्वारा मैं ऑपरेट करने वाला उस इक्विपमेंट का नाम, इनके कॉस्ट 25 करोड़ है। भाई चलो 30 साल पहले 25 करोड़ है, उसी में खेलता था हम। भाई चलो तो 32 किलोमीटर दूर से आने वाले शत्रु को घेर के उनको कौन सी भाई चलो रीति से उसको अटैक करने का ये बात भाई चलो आई विल टेक द डिसीजन। मैं इनको टॉर्पिडो, एक पानी के नीचे से जाना वाला एक 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 हथियार है टॉर्पिडो, दूसरा है रॉकेट। ये दोनों के द्वारा मैं शत्रु को तमाम कर सकता है। वो तो बताएगा पर ये तो देख नहीं सकते। आमीन, ये तो देख नहीं सकते। आज समझने का यीशु मसीह पर विश्वास करके आमीन उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर चलने वाले एक एक विश्वासियों को यह सामर्थ्य प्रभु ने दिया है। आमीन, अंधकार में रहने वाला अदृश्य मंडल में रहने वाला शक्ति को हमें प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा हाथ जब तक हमें ऊपर होता रहेगा प्रार्थना के द्वारा हमें तुम इस अदृश्य मंडल में रहने वाला इस दुष्ट शक्ति के ऊपर वास्तव में तुम जीत सकता है। आमीन, ये कोई डॉक्टर कर नहीं सकते, एक कोई भी दूसरे कोई व्यक्ति कर नहीं सकते। इससे बढ़कर एक सामर्थ्य आपको और मुझे प्रभु ने दिया गया है। हम मामूल, वी आर नॉट ऑर्डिनरी, हम एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। आज इस बातों को समझने का, आमीन, वी आर नॉट ऑर्डिनरी, हम एक साधारण एक व्यक्तित्व नहीं है। हमको दिया गया वह शक्ति उस महान परमेश्वर की ऊंचाई की शक्ति है, हमने जो पाया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात है कि साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, परंतु एक बूंद पकड़ के हमें बूंद के साथ भरा हुआ व्यक्ति हमारे बीच में आएगा, वो हमारे बीच में रह नहीं पाएगा। वो हमारे शब्दों के द्वारा वो अपने कान को बंद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हमारा प्रशुद्ध हमसे निकलने वाला उस पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वो भागना शुरू करेगा, वो रह नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए प्रियो समझने का, जब तक तेरी हाथ हमें परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा ऊपर होता रहेगा, अदृश्य मंडल में रहने वाला शक्तियां हिलने लगेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम मुंह से इस बातों को समझ के रेतीत पहाड़ में परमेश्वर दिया हुआ उस डंडे के साथ हाथ ऊपर करके रखने लगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज समझने का प्रेज द लॉर्ड, ये डंडा कौन सी है, कौन सी डंडा है? प्रेज द लॉर्ड, हम थोड़ा पढ़ेंगे ये डंडा कौन सी है, थोड़ा पढ़ेंगे हम। निर्गमन 4 अध्याय का, निर्गमन 4 आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 20 वाक्य थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब ये उधर हम पढ़ते हैं, मूसा उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ गदहे पर चढ़कर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी, वो भूला नहीं, परमेश्वर की उस लाठी। परंतु सोचने की लाठी परमेश्वर ने दिया है क्या? हेलो, ये लाठी किसने दिया? ये वास्तव में इतरों ने दिया, अपने ससुरों ने दिया अपने भेड़े चराने के लिए। ये परमेश्वर की लाठी नहीं है, पर इधर लिखा है परमेश्वर की लाठी, ऐसा लिखा ना, एक बार और। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़कर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए लौटा। परमेश्वर की उस लाठी, इसका मतलब ये लाठी परमेश्वर का नहीं था, ये लाठी भेड़े को चराने के लिए
ఆమె ప్రతిలోడు ఆమె మిద్యాన पौरोहित्य शुश्रूषा करने वाला इत्रों ने दी अपने ससुरों ने दिया जैसे आया मूसा हमें इत्रों ने पकड़ा दिया बाकी तो इधर बैठ के हमें प्रचलो पेट भरने की जरूरत नहीं पहले काम करो मेरे बेड़े को चराओ चरा के चरा के चरा के चरा के प्रचलोड़ उन्होंने होरेब पहाड़ में पहुंचा होरेब पहाड़ में परमेश्वर से निकलने वाला उस अग्नि का गर्मी अगर इस डंडे वास्तव में स्पर्श हुआ तो ये डंडा प्रचलोड़ परमेश्वर का डंडा बन गया जब तक उस अग्नि स्पर्श नहीं करेगा वो इत्रों का डंडा कहलाता था मेरे शत्रु का डंडा चलो पारंपरिक डंडा परंपरा का डंडा चलो परंतु उसी में परमेश्वर की अग्नि का स्पर्श हुआ ये डंडा वास्तव में परमेश्वर का डंडा हमें बन गया इसलिए इधर हम पढ़ते हैं चलो इस डंडा के कारण परमेश्वर ने बहुत बड़े एक मिनिस्ट्री बहुत बड़े एक सेवकाई हम मूसा को सौंपा मूसा को सौंपने से पहले मूसा ने इस सेवकाई को प्रचलोड़ आमीन बहुत सारी बातों को बोल के डालने लगा कम से कम 4 बात हमें मूसा ने बोल दिया पहला बात मूसा ने क्या बोला मालूम है हम तो पढ़ेंगे हमें निर्गमन 3:11 निर्गमन 3:11 परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं चलो पहला उन्होंने बोला मैं कौन है मैं क्या कर सकता हूं वो तो राजा है मिस्रीम का मैं जाकर उधर क्या करूं बस तो मैं क्या कर सकता हूं मैं कौन है एक इंपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वाक्यों में ये जो बात है बहुत सारे लोगों में ये बात तो व्यापार होता है इंपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मैं कुछ भी नहीं है प्रीतलोड परंतु मैं कुछ भी नहीं है ये बोलने के बाद वो व्यक्ति समझना चाहिए मैं तुम्हारे साथ है प्रीतलोड वो व्यक्ति कह रहा है मैं कुछ भी नहीं है परंतु वो व्यक्ति भूल गया मैं अकेला नहीं हमें somebody कोई मुझे भेज रहे वो मेरे साथ है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आज समझने का आप कितना भी कमजोर व्यक्ति है तो भी कितना भी ना पढ़ा व्यक्ति है तो भी आपको कोई भी डिग्री ना है तो भी आपने स्कूल में नहीं गया तो भी अगर वो हमारे साथ है वो महान परमेश्वर हमारे साथ है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड वो महान परमेश्वर आपको हमें एक अजंबा रीति से उपयोग करना शुरू करेगा उसमें कोई संदेह नहीं पर मूसा बोला हो मैं कुछ भी नहीं है प्रभु मैं कुछ भी नहीं हमें इस तरीके से शब्द उन्होंने उपयोग किए कितने बीमार लोगों को प्रभु ने वास्तव में अपने महिमा के लिए उपयोग किया आपको मालूम है 2 हाथ नहीं है 2 पैर नहीं है उसका नाम क्या है मिस्टर निक ना ना उसका 2 हाथ नहीं है 2 पैर नहीं है इधर 2 हाथ 2 पैर लंबा लंबा देने के बाद भी कोई काम का नहीं उनको 2 पैर भी नहीं है 2 हाथ भी नहीं है भारत में भी इंडिया में भी प्रेस मुंबई में भी आया था वो सेवकाई के लिए इतना होने के बाद भी हमें परमेश्वर की महिमा करके सेवा करके अगर इस तरीका से एक व्यक्तित्व को अगर परमेश्वर उपयोग कर सकता है फिर आप और मैं कौन है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड तो समझने का हमारे सबसे पहले हर एक इंपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम मैं कुछ भी नहीं है करके सोचने वालों बात है बाजू रखने का मैं कुछ भी नहीं अगर तू मेरा साथ है तो और प्रभु खुद बोल रहे आई एम विथ यू मैं तुम्हारे साथ हूं प्रेज़ द लॉर्ड हमें दूसरे उन्होंने हमें बोला वो बातें क्या बोला उन्होंने हमें 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है तब मैं उनको क्या बताऊं प्रेज़ द लॉर्ड क्या बताऊं वो भी पढ़ो परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ तो हूँ आई एम द आई एम
33 करोड़ देवी देवता रहने वाला इस देश में मरा हुआ लोग अलग गिनती गया, उनको गिनती नहीं, जितने लोग हमारा सब देवी देवता बन गया। आमीन। इतना तक रहने वाला व्यक्तित्व रहने वाला इस अवस्था में अगर कोई पूछे तुम्हारा परमेश्वर का नाम क्या है, एक ही नाम बोलना है, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे मैं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में ये दुनिया का हर व्यक्ति उन्हीं का अंदर है। आदि से लेके अनादिकाल तक रहने वाला हर एक संस्कृति, हर एक बातें उस नाम का अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी का हर एक इंसान के भविष्य उस व्यक्ति के हाथ में है। आप कभी सोचा है क्या? मुझे बहुत आनंद आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी सोचता हूं मेरा पापा है कौन? मेरा स्वर्गीय पिता इस सारी मंडल को, ये सारी प्रपंच को सृष्टि किया हुआ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति है मेरा बाप, मेरा पापा, मेरा स्वर्गीय पिता। वो बोलने के लिए कितना गर्व आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने सोचा है क्या? सोचे उस विषय में? मेरा पापा कहलाने वाला, हमें स्वर्गीय पिता करके पुकारने वाला, अब्बा पिता करके पुकारने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यक्ति ये सारी प्रपंच का मालिक है वो। आमीन। उसी का अंदर है इस पृथ्वी का हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी, उससे छोड़कर नहीं, उनका अंदर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का, हम विश्वास करने वाला प्रभु कितना महान है, प्रेज़ द स्तोत्र, कितना महान है वो परमेश्वर। वो बहुत कुछ कर सकता है, वही हमारा पापा है, वही हमारा पिता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनसे मिला हुआ उस अथॉरिटी, उनसे मिला हुआ और पावर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अनोखी है, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य वो चीज हमें दे नहीं सकते जो उस महान पिता ने हमको दिया हुआ पावर, अथॉरिटी एंड प्रेज़ द लॉर्ड, शक्ति। ये सब कुछ वास्तव में उस पापा से हमने पाया है। इसलिए समझने का हमारा प्रभु कितना महान है। हालेलुया। हमें तीसरा उन्होंने कहा, हमें 4:10, निर्गमन 4:10, मूसा ने हाँ यहोवा से कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, हाँ। मैं बोलने में निपुण नहीं, हाँ। न तो पहले था, हाँ। और न जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। तीसरा उन्होंने बोलने लगा, प्रेज़, मैं बोलने में निपुण नहीं। क्योंकि मैं, कोई मुझे पूछे कौन तुझे भेजा, उसका नाम क्या है, उनका नाम यहोवा। ये सब बोलने के लिए कम से कम 5 मिनट लगेगा। उतना बड़ा एक जीव है मेरा, मोटा जीव है, तो चलो अकड़ा के बोलते हैं। मेरे के एक शब्द तो वास्तव में कंटिन्यू कर नहीं सकते, पे चलो ओढ़, आमीन। इतनी क्या तो बोलने लगा। परमेश्वर उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? किसने बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का मुंह, उसके जीभ किसने बनाया? प्रेज़ द स्तोत्रम, आमीन। मैं तुम्हारा मुंह के अंदर मैं अपना शब्द बने रहेगा। हालेलुया। तू मेरा शब्द होगा। इतनी बहुत सारी बातों को द्वारा बातों में उन्होंने बात में दिया गया ये बातें डालने लगा। प्रेज़ द स्तोत्रम। आपको मालूम है आजकल बहुत सारी लोग प्रभु की सेवा करने के लिए डर लग रहे, आमीन, डर लग रहे। बहुत सारी पास्टर्स का जो संतान है प्रभु की सेवा करने के लिए डरते हैं। और जितनी पास्टर्स है, जितनी प्रभु के दास लोग हैं जो मैं जानता हूं, चलो उनका संतान प्रभु की सेवा में रहने के लिए तैयार नहीं है। हो सकते उन्होंने किया, अब अनुभव किया वो बातों के कारण होगा, नहीं तो अपने जीवन में चलो उन्होंने पाया हुआ उस भूखा रहना, चलो पैसा ना रहने अवस्था, फीस भरने के लिए चलो प्रॉब्लम, ये सारी बातों के कारण हो सकता है, आमीन। परंतु एक बात मैं बोलूं,
प्रे चलो, कितना भी परिस्थिति बुरा है तो भी जो व्यक्ति विश्वास के साथ रहे, प्रे चलो, वो परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। आमीन। उनका आखिरी तक उस महान परमेश्वर उनका साथ रहेगा। चाहे कष्ट होने दो, रोग होने दो, मुसीबत हो, परेशान। आपको मालूम है जोसेफ के विषय में थोड़ा देखो, भाई लोग गड्ढे में डाला, लिखा है यहोवा उनका साथ था। हम बोले यहोवा हमारे साथ है तो फिर हमको ये परिस्थिति क्यों? ये सवाल हमें आता है ना, यहोवा हमारे साथ है, ये किसने पूछा? ये किसने पूछा? अगर यहोवा हमारे साथ है तो फिर हमें ऐसा क्यों विपत्ति? ये किसने पूछा? गिदयोन ने पूछा। भाई चलो, अगर यहोवा हमारे साथ है तो हम यही सोच के पीड़ करके रखा है, अगर प्रभु हमारे साथ है फिर हमको कोई दुख नहीं होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होना चाहिए, विपत्ति नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। यही सोच कर रखा, हमने अपना माइंड सेटअप करके रखा है। नो, यहोवा हमारे साथ है, हमें रोग रहेगा, हमें प्रॉब्लम रहेगा। इधर हम पढ़ते हैं योसेफ उत्पत्ति किताब में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें गड्ढा में डाला भाई लोगों ने, लिखा है यहोवा जोसेफ के साथ था। इसमें व्यापारियों को भेजा, लिखा है यहोवा जोसेफ के साथ था। पोतीफर के घर में नौकर बना, लिखा है यहोवा जोसेफ के साथ था। हमें पोतीफर की पत्नी के बातों का ना मानने के कारण 9 वर्ष जेल में रहा, लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड यहोवा जोसेफ के साथ था। हम यही हमारा माइंड सेट थोड़ा सा दूर करो। अगर यहोवा हमारे साथ है तो प्रेज़ द लॉर्ड रोग, आपत्ति, विपत्ति, हर बात हमारी जिंदगी में होगा। यही लक्षण है हमारे साथ हमारा प्रभु है। पर एक बात बोलूं, हमें प्रॉब्लम होगा जरूर, पर साथ ही उनमें से छुटकारा भी उस महान परमेश्वर देगा। यही हमारा बात है, क्योंकि हमारे जीवन में एक एक प्रॉब्लम का द्वारा ही परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है। एक सोना को शुद्ध करना है, 7 बार अग्नि में डालना पड़ेगा। हमें एक क्या बोलते सिल्वर, चांदी को अगर शुद्ध करना है, उनका तरीका से ताना कड़ा पड़ेगा। हमें आग का द्वारा, हमें उसी के द्वारा ही वास्तव में शुद्ध हो सकता है। और आपको और मुझे शुद्ध करने के लिए कष्टों के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कष्टदा के लिए हम वास्तव में हमें चुनाया गया, ऐसा लिखा है कष्टदा के लिए। हालेलुया। अगर बार बार आपके जीवन में कष्टदा, प्रॉब्लम, परेशानी आते, समझने का यहोवा परमेश्वर उनका सानिध्य आपके साथ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें प्रचित हम पढ़ते हैं, हमें चौथा हमें परमेश्वर ने बोला, मूसा ने बोला गया बात हम जरा पढ़ेंगे। हमें निर्गमन 4 का 13, निर्गमन 4 का 13। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। चलो आखिर में बोला 4 का, चलो आई एम सॉरी लॉर्ड, आई एम वेरी सॉरी। अभी के भाषा में हमें थोड़ा अंग्रेजी बोल के बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो आई एम वेरी सॉरी लॉर्ड, आई एम यू सेंड समबडी, और किसी के भेजो। आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं जाना नहीं चाहते, अब और किसी को भेजो। आमीन। आप एक बात समझने का, हम वास्तव में प्रभु ने सौंपा गया वह कुछ बातों को हम डालेगा। आप क्या सोच रहे, आपका कारण प्रभु का सेवकाई नहीं होगा, ऐसा सोच रहे? नो, इससे बढ़कर होगा। परंतु मैं, मेरा परिवार, जब प्रभु ने रखा गया बातों को ना मानने के कारण हम नाश की ओर जाना लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु जो बोले वैसा करना ही हमारे लिए अच्छा है। मेरी जिंदगी में मैं कदापि, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु के विरुद्ध, मुझे सौंपा गया इस विरुद्ध मैं कभी सोचा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। फौज में मुझे राशन के लिए पैसा की जरूरत नहीं। महीना में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कम से कम 4 किलो चिकन, 300 अंडा महीना में, प्रेज़ द लॉर्ड, चावल 15 किलो, हमें चीनी 6 किलो, हमें रोकल, अदरवाइज केरोसिन हमें 5 लीटर,
आमीन। ये सब फ्री रेशन था मेरा, फ्री रेशन। नो बिजली का बिल, नो दूध का बिल, ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं, कोई बिल भरने के लिए, एवरीथिंग फ्री, ऊपर से सैलरी। ऐसा था फौज में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 1997 अक्टूबर 31 हुआ, नवंबर 1 डे आई हैव टू पुश अप फ्रॉम द नेवी। मैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उधर से बाहर आया। घर का भाड़ा कौन भरेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भरेगा? पानी के बिल कौन भरेगा? महान 6 महीना, महदी पैसा 2 साल का। दूध का बिल कौन भरेगा? एक ही दिन में हमें चेंज हुआ बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रभु ने सौंपा गया बातों को ध्यान दिया। आमीन। तकलीफ उठाया, मेरा पत्नी मेरा साथ दिया। शुरुआत में बहुत तकलीफ उठाया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आखिरी में जो सौंपा गया बातों को ध्यान रख के चलने के कारण परमेश्वर ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आशीष किया। आमीन। अभी अनेक लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड, तरीका से चलने वालों को प्रेज़ द लॉर्ड सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। मेरी कहने के मतलब है, जो सौंपा गया आपको प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु के एक प्लान है। आप ये मत सोचना केवल आपको केवल संडे आना है, बुधवार को आना है, शुक्रवार को आना है, खड़ा होना है, सुनना है, पैसा देना है, जाना है। नो, आप यही समझ के रखा। थोड़ा पढ़ के देखो, हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर की एक योजना है। फिर चलो यिर्मयाह के 29 के 11 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वो हानि के लिए नहीं, वरन कुशल ही तेरी कुशलता के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी परिभाषा इतना अच्छा, पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आई हैव द प्लान। हर एक व्यक्ति के बारे में मुझे एक प्लान है। आपका ऐसा नहीं बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु के एक प्लान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, कदापि एक युद्ध अकेला कर नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी जवान होने दो, अकेला युद्ध कर नहीं सकते। युद्ध के लिए बहुत सारी सबॉर्डिनेट्स है। आपको मालूम है, हम युद्ध के लिए 9 महीना युद्ध किया। ये 9 महीना युद्ध के फील्ड में थे, 9 महीना। प्रेज़ एलटीटी के साथ मेरा प्रेज़ लॉर्ड, हमें पीस कीपिंग फोर्स में प्रेज़ स्तोत्रम, मैं एक जवान थे। 9 महीना मैंने युद्ध की। मैं अकेला युद्ध नहीं कर सकते। खाने का कौन प्रबंध कौन करेगा? खाने की तो खाने का टीम कुछ अलग है। प्रेज़ लॉर्ड। इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा? बिजली तो बिजली अलग है। टेंट कौन बांधेगा? टेंट वाला अलग है। अगर चोट लगे तो मेडिकल डॉक्टर नर्स सब कुछ हमारे साथ है। मैन, एक युद्ध फील्ड में जवान अकेले नहीं जाते। उस जवान के साथ हमें एक मनुष्य को क्या की चीज की जरूरत है? सब है, सब है। साथ में इतना तो है, दारू भी है। दारू, दारू भी है, हमको इतना भी है। परमेश्वर का नाम का महिमा। सिगरेट है, हमको शिप से मिलने वाला सिगरेट है। हमें 555, बेंसन एंड हेजेस, रोथमैन्स, चांसलर, विल्स, इंडियन सिगरेट भी है, विल्स। ये सब वास्तव में स्मोकिंग के लिए हमें सब कुछ है। एवरीथिंग इज विद अस। आमीन। वैसा ही एक आत्मीय युद्ध, एक पासबान, एक चर्च अकेला कर नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने के लिए एक झुंड की जरूरत है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सपोर्ट के लिए हम पढ़ने वाले, सपोर्ट के लिए एक जरूरत हम पढ़ने वाले, वो बात है। इस अकेले के युद्ध कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकते। परमेश्वर खुद बोलते हैं, मुझे मनुष्य की आवश्यकता है, मुझे लोगों की आवश्यकता है।
इसलिए प्रभु ने सबसे पहले इस पृथ्वी पर आके अपना हमें हरेक हमें 12 चेलों को नियुक्त की। उसके बाद तो पापों को दूर करके उस 12 चेलों को वास्तव में अभिषेक करके प्रभु ने वास्तव में इस 5 भूखंड में हमें उन्हीं को भेजा प्रभु ने, और हम हर एक व्यक्ति उन्हीं के द्वारा विश्वास में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु ने पूछा, इनको पूछा, प्रेज़ तुम्हारा हाथ में क्या है? प्रेज़ थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य, हमें क्या लेके मूसा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, रेफीद पहाड़ में चढ़ा। उनका हाथ में एक डंडा है। पढ़ेंगे थोड़ा 4 का 2-3, निर्गमन 4 का 2-3। यहोवा ने उससे कहा, हाँ। तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वो क्या है? वह बोला, हाँ। लाठी। एक लाठी। हाँ। उसने कहा, हाँ। उसे भूमि पर डाल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डंडा की 3 विशेषता है। ये डंडा का सबसे पहले डंडा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये एक चरवाकी डंडा है ना, एक चरवाकी डंडा बोले तो एक ट्रेडिशनली देने वाले एक झंडा है। वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड मूसा का हाथ में रहना वाला हमें ये हमें डंडा, जब ये डंडा मिला, मूसा सोचा अभी नो मोर माई फ्यूचर, मेरा फ्यूचर सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बेड़े को चराना है, कब तक? मरने तक। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डंडा दर्शाते हैं, ए मूसा, योर फ्यूचर एवरीथिंग इज क्लोज्ड, सब कुछ खत्म हो गया। आमीन। अभी इस डंडा से तुझे आखिरी तक चलना है। इसलिए एक परंपरा के डंडा था वास्तव में इनका हाथ में रहने वाला एक डंडा। दूसरा, ये डंडा दिखाते हैं ये व्यक्ति कौन है। प्रेज़ स्तोत्र। ये व्यक्ति एक हत्यारा है। ये व्यक्ति, इस डंडा उनको शो करते हैं ये व्यक्ति एक हत्या करके भाग के आया है वास्तव में। प्रेज़ लो, इस जगह पर ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, क्रोध के कारण मिस्र को मारा है। ये व्यक्ति एक क्रोधी है, ये बातों को दर्शाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तीसरा, इसका कोई अभी एड्रेस ही नहीं है, इसका एड्रेस खत्म हो गया, नो मोर एड्रेस। फरवोन का पुत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, केयर ऑफ फरवोन का प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, पुत्री का बेटा, ऐसा था पहले का एड्रेस। अभी कोई एड्रेस ही नहीं है, सारी फ्यूचर सब कुछ वास्तव में खत्म हो गया। ये दर्शाते ये डंडा। तीसरा, ये डंडा प्रेज़ द लॉर्ड एक 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 प्रिंस, एक राजकुमार की एक डंडा है। प्रेज़ स्तोत्र, आमीन। फरवोन का पुत्री का बेटा, ऐसे के स्थान देने वाला एक अधिकार और वारिश के साथ चलने वाला एक डंडा है। प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया। ये सारी बातें हमें ये डंडा याद दिलाते। पर परमेश्वर ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? 4 का 3, प्रभु ने क्या बोला? उसने कहा, हाँ। उसे भूमि पर डाल दे। हाँ, उसको भूमि पर डाल दे। जब उसने हाँ। उसे भूमि पर डाल दिया, हाँ। तब वह सर्प बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। कल तक अभिमान के साथ ले चलने वाला डंडा था, एक ट्रेडिशनल डंडा था कल तक। पर प्रभु ने बोला नीचे डाल, तो क्या बना? सर्प। एक सर्प बना। इसका मतलब है 40 वर्ष तक ये सर्प ने हमें मेरा हाथों में वास्तव में घेरा था, परंतु मैंने जाना नहीं। ये सर्प ने, ये पुराना सांबे है, इन्होंने वक्त मुझे घेरा था, परंतु मुझे मालूम नहीं था। ये सर्प की हमें प्रवृत्ति के कारण वास्तव में मैं एक क्रोधी बन गया, मालूम नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें सर्प के कारण मैं एक हत्यारा बन गया, मालूम नहीं था। मैन, बहुत सारी बातें परमेश्वर की बातों को मान के हम जीने के समय हमें याद आते वास्तव में मैं कल कौन था। नहीं तो मालूम नहीं था हमें, है ना? कुछ मालूम था क्या हमें? मुझे भी मालूम नहीं था। दारू पी के, प्रेज़ द लॉर्ड, आज मेरे साथ एक लड़की आया था, एक मलयाली लड़की, प्रेज़ द स्तोत्रम, कोलाबा में। मैं उधर से गुजरने के टाइम मेरे को पूछ रहा था ये कौन सी? मैं बोला ये हमारा बार है, नेवी का बार।
मैं इधर ही मैं खा के पी के थूक के इधर ही पड़ा रहता था। हमें चलो उनको मैंने दिखाया। आज मेरे कहने की मतलब है, कल तक वास्तव में हम कौन था करके याद नहीं, हम उसी में डूबते रहते हैं। हमें चलो जो मच्छी का धंधा करने वाला का शरीर से वो बदबू उसको खुद अनुभव होते है क्या? होता है? होता है क्या? नहीं। जब उनमें से बाहर आते हैं, थोड़ा नाचते हैं, तब वो थोड़ा फिर हम अपना कोई कलाकारी करना शुरू करते हैं ना। तब तक है हमको पता भी नहीं चलते, वैसा हमारा अवस्था है। जब उस गंदगी से जब हम बाहर आया, प्रभु के शब्दों के कारण नीचे डाल, उस शब्दों के कारण जब आया, तभी पता चला, बाप रे, इतना वर्ष तक मुझे यही सांप घेर रहा था, यही अदृश्य मंडल मुझे घेर रहा था, यही शैतानी शक्ति मुझे घेर रहा था। मेरा क्रोध भी इस शक्ति के कारण था। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं दारू पी कितना हंगामा किया, ये शक्ति के कारण था। हमें भिन्न भिन्न स्त्रियों के संबंध रखे, हमें परमेश्वर की महिमा को छोड़कर उसको निंदा कर, और मेरी स्वभाव इस सांप के कारण था, इस शैतानी शक्ति के कारण था। पर आज मौका है प्रिय, आज सभा को कहता हूं, आज मौका है, परमेश्वर के शब्दों को आज मानकर नीचे डाल। प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा, तू परमेश्वर का संतान कहलाएगा। आज नीचे डाल, उसके शब्दों को सुन के आज नीचे डाल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी तंबाकू प्रेज़ द लॉर्ड खाना वाले यहां है, आज नीचे डाल। बहुत सारी शराब पीने वाले इसका मध्य है, आज नीचे डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा हमें तुझे एक विशेष अधिकार हमें तेरा हाथ में देगा। उसकी बातों को मान के हमें तूने नीचे डाला, वो बातों को उसको पूछ में उसको पकड़ के देख, तू परमेश्वर के संतान कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पता नहीं चलते हम कैसे जीवन जी रहे करके, जब प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के शब्दों को मान के जब नीचे डालते हैं, तभी पता चलता है, बाप रे, इतना वर्ष तक मेरे हाथों में मैं लेके चलने वाला यह डंडा एक सर्प था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के शब्दों को सुनने के बाद, मानने के बाद पता चला, ये वास्तव में एक सर्प था। ये सर्प ने इतना क्रोधी बनाया मुझे, ये सर्प ने इतना व्यभिचारी बनाया मुझे, हम ये सर्प ने इस तरीका से स्वभाव करने वाले व्यक्ति बना मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक एक व्यक्ति याद करने का, परंतु आज तुम्हें याद लग रहे ये समय ऐसा हो, आज प्रभु के शब्दों को मान कर नीचे डाल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और उस वचन पढ़ लीजिएगा, 4 का 3। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा भाग गया ना, और मूसा उसके सामने से भाग गया, सर्प बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का, जब तक उस महान परमेश्वर हमारे हाथों की प्रवृत्ति को आशीष नहीं करेगा, हमें एक आशीष मिल नहीं सकते। इसलिए भजन संगीता में 90 उसका 17 वाक्य में हमें मूसा कहने लगा, यहोवा हमारे हाथों की प्रवृत्ति को पढ़ेंगे। नब्बे के 17 हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम, हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे दृढ़ कर। हमारे हाथों की कामों को। कोई लोग मुझे आके बोलते हैं, पास्टर जी कमाते बहुत, परंतु पूरा नहीं होते। महीना होने से पहले फिर से भिखारी बनना पड़ता है, दे 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 दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पता नहीं पास्टर जी
अचानक क्रोध हो जाते हैं और कुछ न कुछ भगते हैं, कुछ न कुछ में पैसे झगड़ा शुरू करते हैं। ऐसा कितना परिवार में होता रहता है। आज चलो तुझे प्रार्थना करना है, यहोवे मेरे हाथों की प्रवृत्ति को तू दृढ़ कर, मेरे हाथों की हर एक कामों को आज तू दृढ़ कर। स्तोत्र, आमीन। अगर हाथों की कामों को दृढ़ करना है तो आपको परमेश्वर का बातों को मानना होगा, तभी वास्तव में दृढ़ हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। स्तोत्र, हालेलुया। आपका स्वभाव में एक हमें चेंजेस आना है। आपका स्वभाव वो परमेश्वर के वचन की किला उड़ने वाला स्वभाव आज नीचे डालने का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में कोई बरकत नहीं है तो आज वास्तव में आप प्रभु से विनती करने का, प्रभु मैं तेरी हर बातों को मान के चलूंगा, आज मेरे हाथ के कामों को आज तो दृढ़ कर। प्रभु सचमुच आपके पैसे कामों को हमें प्रभु वास्तव में हमें दृढ़ करेगा, ऐसे क्योंकि प्रभु ने खुद बोला गया, प्रेज द लॉर्ड, हम कौन है? हम वास्तव में हम कौन है? प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू से छुटकारा पाया हुआ लोग हैं हम। हर एक संतान, कलीसिया बोले तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से खरीदा हुआ लोग हैं हम। मामूली नहीं, अभी भी बोल रहा हूं मैं, आई रिपीट द वर्ड्स, हम फिर से दोहराता हूं, वी आर नॉट ऑर्डिनरी। हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से खरीदा हुआ लोग हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे हर एक कामों को दृढ़ करने के लिए प्रभु का हर बातों को मान के आपको चलना होगा, तभी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें आपके कामों को, आपका हर एक बातों में प्रभु आशीष करेगा। आपको वास्तव में प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपना है। आप जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह एक बार 5,000 लोगों को खिलाया। वो एक बालक था, उसका पास कितना रोटी था? 5 रोटी और कुछ मछली। अकेला खाया तो बस उतना ही उनका पेट भर सकता है। आमीन, उनका ही पेट भर सकता है आराम से। परंतु बालक ने क्या किया? हमें यीशु मसीह के हाथों में सौंपा। प्रेष स्तोत्र, यीशु मसीह के हाथों में सौंपा। उस कारण क्या हुआ? 5,000 लोग भी खाया और उतना बच्चे लोग भी खाया, उतना स्त्रियों भी खाया और 12 टोकरी फिर से भर के लिया। क्या करने का? अकेला खाने का निर्णय आपको ऊपर है। अकेला खाने तो अकेले खा जो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्तोत्र, आप उस स्त्री को देखो, उस सारापत की विधवा को देखो, वो खुद बोल रहे इतना आटा है, इतना तेल है, खा के मरने के लिए मैं लकड़ा ढूंढ रहा हूं। हमें प्रेज द लॉर्ड। एलियाह ने बोला पहले मुझे बना के दे, मुझे बना के दे, उसके बाद तुम भी बना के खाओ। पहले थोड़ा सा ब्रेक लग गया उसका, पर बाद में ये प्रभु के दास ने बोला है करके प्रेषित स्तोत्र, उन्होंने क्या किया? जाके बनाया, प्रभु के दास को बातों को मान के उनको दे दिया। वो खाने के बाद दास ने बोला अभी जाओ तुम भी बना के खाओ। विश्वास से गया, बनाया। उधर लिखा है अकाल कदमों ने तक पैचलोड़, उसका ना टोकरी में आटा कम हुआ ना कुप्पी में तेल कम हुआ। प्रेषित स्तोत्र, इसलिए प्रभु की बातों को मान के चलने से पैचलोड़, आमीन, आशीषों की बढ़ने वाला आशीषों के अलावा हमें कमजोर होने वाला आशीष नहीं होगा। प्रेषित स्तोत्र, इसलिए आप क्या करने का? अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपो, आपके स्वभाव को सौंपो, अपने आप को सौंपो,
आपका संपत्ति को सौंपो, आपका हर चीजों को सौंपो परमेश्वर के हाथों में। प्रेज द लॉर्ड। हमें आखिरी में प्रभु आपके सब कुछ, हमें उसका इच्छा के अनुसार आपको सब कुछ करके देगा। इधर लिखा है अभी वो डंडा नीचे डाल दिया। प्रभु को बातों को मानने के कारण वो डंडा नीचे डाल दिया। उसके बाद प्रभु ने क्या बोला? तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। उसका पकड़ लो, उसको पकड़ लो। मत प्रभु की हर बातों को मान के जाओ। हमें क्यों, वाई, हाउ, ये सारे सवाल मत करो। हम तो बातों में करने से पहले सवाल करते। सवाल बहुत है हमारा, है ना, सवाल बहुत है। पर आप बात प्रभु की हर बात बिना सवाल से करो। अगर आपको आशीष पाना है, अगर सवाल किया नहीं होगा। बिना सवाल से बातों में आप परमेश्वर की बातों को मान के जाओ। जैसा मैंने मान के चला, मैं पूछा नहीं मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भरेगा, मैंने कभी पूछा नहीं प्रेज द लॉर्ड कल तक मेरा सैलरी दा नो सैलरी, कल तक रेशन दा नो रेशन, कल तक हर एक बातों ने भी से पुक्कड़ मिलता रहा। आज हमें अगस्त हमें 15 तारीख कौन देगा मुझे, मैंने कभी सवाल नहीं किया। पर एक बात बोलूं, मैं कदापि भूखा रहा नहीं। एक दिन छोड़ के, केवल एक ही दिन छोड़ के मैं कभी भूखा नहीं रहा। बाकी उपवास रहे वो अलग बात है, गुस्सा आ गया तो खाना छोड़ते वो अलग बात है। पर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास चावल नहीं है, ऐसा एक दिन भी मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बिना सवाल से आप परमेश्वर की बातों को मानो, बिना सवाल से। उन्होंने कर दिया, नीचे डाला, फिर पकड़ने के लिए पकड़ लिया। अभी देखो डंडा हमें कल तक बातों में एक परंपरा का डंडा था, कल तक एक ट्रेडिशनल डंडा था, कल तक हमें खत्म नो मोर फ्यूचर बोलने वाला डंडा था। पर परमेश्वर के बातों को मानने के कारण वो डंडा क्या बना? वो डंडा क्या बना? सर्प। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस डंडा उपयोग में आने लगा। कैसे? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी डंडा मंत्र तंत्र वाला ने किया, मूसा का डंडा सबको खा लिया। ये डंडा मिस्रईम का हर एक नदी को रक्त वर्ण बना दिया। ये डंडा लाल समुद्र को पार करवा के 25 लाख जन उसी के द्वारा गुजरा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डंडा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पत्थर से भी हमें पानी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें शुरुआत करवा दिया। ये डंडा परमेश्वर के डंडा बनने के कारण अब इनको हर बातों के द्वारा उपयोग में आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप और मैं यीशु मसीह को जानने से पहले एक उपयोग शून्य मड़का जैसा था, कोई हम उपयोग नहीं करता था। आज प्रेज़ द लॉर्ड आपके एक ही बात है बोलने के लिए, प्रभु की बातों को मान के, प्रेज़ द लॉर्ड, ये किस गवाह है आपका, वो गवाह का भी है पूरा दुनिया में आपको परमेश्वर उपयोग करने के लिए, आपको उपयोग करने के लिए आपके एक छोटा सा गवाह काफी है, छोटा सा गवाह। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरीके से परमेश्वर ने आपको हमें उसका जन बनने के लिए कृपा की, वो गवाह काफी है पूरा दुनिया में अनेक बच्चों को हमें यीशु मसीह में पैदा करने के लिए। केवल वो गवाह काफी है आपका। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, दुनिया के चारों तरफ जाके मेरा गवाह बनो, मेरा गवाह बनो। आमीन। इसलिए प्रभु के बातों को मान के चलने वाला जिंदगी कुछ अलग रीति से प्रभावित होगा, एक अलग रीति से। बट यू आर, अगर आप उसको सवाल करेगा, उसको क्वेश्चन करेगा, उसको मानेगा नहीं, आपको कदापि परमेश्वर उपयोग नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर मूसा का हमें केवल परंपरा कहलाने वाले डंडा हमें परमेश्वर का डंडा बन गया। इसलिए जाने के टाइम परमेश्वर ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, ये डंडा के साथ बातों में तुम जाओ करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उस पढ़ते हैं उस वाक्य में। अभी आप देखने का, प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन। हमें देखने वालों को केवल एक डंडा है ना, केवल एक डंडा है, कुछ भी नहीं। वो डंडा लेके चलने वालों को मालूम है
ये डंडे से निकलने वाला शक्ति कितना प्रभावित है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर एक बच्चा बैठा है, अभी तो सो रहे आराम से। उधर एक बच्चा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपना बड़ापन नहीं कर रहा हूँ, पर परमेश्वर की महिमा के लिए कल हुआ एक बात तो कह रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बच्चा 3 दिन से लगातार रो रहे, लगातार बोले तो लगातार। उसकी घर में वो बहन एक नर्स है, वो कुछ नहीं कर पाया। डॉक्टर के पास 3 दिन रेलो लेके गया करके बोला, पर कुछ नहीं कर पाया। रात को 10:30 बजे वो लो लेकर आया गेट के सामने, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बच्चों के हाथ में उठाया, उसके बाद प्रार्थना किया। प्रार्थना, थोड़ा सा पानी उसको मुंह में डाला, मतलब लेके जाओ ठीक हो जाएगा। वो बच्चे ठीक है ना अभी? 3 दिन लगातार रोलाना वाला बच्चा, खुद नहीं सोते हुए कुछ नहीं कर पाया, हमें डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। वो जगह पर आपकी प्रार्थना काम पे आया। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर नॉट ऑर्डिनरी। मैं भी बोल रहा हूं, यू आर नॉट ऑर्डिनरी। आप एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। आपका हाथ में प्रभु ने एक अभिषेक के डंडा दिया है, एक अभिषेक के डंडा, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के हर बातों को मान के अगर तू जी रहा है, हमें तुम्हारे के शब्दों में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया का हर एक काला शक्ति, हर एक अदृश्य मंडल स्तंभित हो जाएगा, हिल नहीं पाएगा तुम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे एक शब्द काफी है इस अदृश्य मंडल को बांधने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूं, प्रभु का हर बातों को मान के चलने वाला एक व्यक्ति बनो। आपके एक गवाह काफी है। हमें पूरा, हमें इस भूमि को, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बातों में उल्टा पलटा करने के लिए, इसलिए कुरिन्थी पत्र में लिखा है, हम ये दुनिया को पलटी करने वाला इस तरीके से लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक गांव में अगर तुम कदम रखते हैं, गांव का शक्ति को पता चलता है। क्यों? हमें लोगों के दिल में पैदा करके धर्मांतरण हमें बातों को बोल के आपको वास्तव में सदाता है। क्यों? क्योंकि गांव का शक्ति को पता चला, इधर एक प्रभु का दास के दासी इस मट्टी पर कदम रखा है, इतने तेरे खिलाफ हमें शक्तियां, हमें हिलना शुरू हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हिलना शुरू हो जाएगा। तू कदम रखते ही उनको पता चलता है, हिलता हमें सच्चा परमेश्वर के एक दासी इस मट्टी पर वास्तव कदम रखा है। मेरा खुद का अनुभव है, साई विहार पवार कॉम्प्लेक्स में द फर्स्ट डे हमें चीता कैंप से सामान उधर के, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपना घर के अंदर को ये आमीन, ये हमें 6 महीना का था, सॉरी नॉट 6 महीना, 1 साल का था। उसी टाइम इधर आने के टाइम 1.5 वर्ष कुछ था इसका, 1 साल 1.5 वर्ष कुछ चल सकता ऐसा था। फिर चलो, ये दरवाजा बेडरूम के अंदर हमें घुस के कुंडी डाल दिया। हम पति पत्नी बोल रहे, बेटा खोलो खोलो, नहीं खोलेगा, क्या करेगा? अरे तू खोल, क्योंकि चारों तरफ ग्रिल्ले, वो भी तीसरा माला में, चारों तरफ ग्रिल्ले, कुछ नहीं कर सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ नहीं कर सकते। हम इतना दोनों परेशान हो गए। बाद में ये रोने लगा, दरवाजा पकड़ के रोने लगा, कोई खुलने रही से। मैं समझ गया, मेरे एंट्रेंस, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे एंट्री उसको पता चल चुका है। मैं चारों तरफ भागने लगा। आखिरी में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्रोबार लेके एक ग्रिल वाला आया। मैं इनको बोल रहे, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, तो गिरेगा, पीछे जाओ। वो दरवाजा पकड़ के रो रहे। मैं बोला, गिरने दो, कोई बात नहीं, आप खोल दो। क्रोबार ऐसा करके ठम करके नीचे जाके गिर गया। नेक्स्ट डे 21 डे सुबह से प्रार्थना में बैठा, मुझे पता चल चुका मेरा एंट्री, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बेलौली के शैतान को पता चल चुका है। उसके बाद बेलौली गांव से आया हुआ लोग का गिनती आप प्रेज़ बोल नहीं सकते। लोग मुझे घर के अंदर घुस के मारने के कारण बेलौली के लोग कम से कम 150 लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हर संडे प्रार्थना में आया करता रहा।
150 लोग, मेरा कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आप और मैं गांव में कदम रखते हैं, हमें गांव का शक्ति को पता चलता है, हमें परमेश्वर के मनुष्य, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, इस मट्टी में कदम रखा है, अपना कलाकारी शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम। हम इधर पढ़ते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। रेफिदी में उधर पहुंचकर क्या हुआ करके लिखा है 7 दिन के 11, एक बार और 7 दिन को 11। तब जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक प्रार्थना की पहाड़ है। रेफीद पहाड़ एक प्रार्थना को दर्शाते हैं। मूसा का हाथ ऊपर रहेगा, उस टाइम कौन जीतेगा? इस्राएल जीतेगा। अगर मूसा का हाथ कब तक ऊपर रहेगा, थोड़ा नीचे नीचे आ गया तो अमालेक जीतेगा। आमीन। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में अगर एक प्रार्थना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं भाई चलो अब संडे आते, बुधवार का आते, फ्राइडे आते, वो प्रार्थना पर्सनल प्रेयर, आपका अकेला एक प्रार्थना अगर हो, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आपको बांधने के लिए कोई शक्ति का नहीं होगा। आपके सामने हजारों प्रश्न आएगा और प्रश्न को आप प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आप सामना करेगा। आमीन। मेरे जीवन में कम प्रश्न आया है क्या? आपको मालूम है, जाति लोगों ने मुझे मारा, पर विश्वासी लोगों ने मुझे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड गहराई का दुख पहुंचाया। जाति लोग का मार मेरे शरीर में था, पर मैंने बपतिस्मा दिया हुआ, मैंने प्रभु में चलाया हुआ, मेरा जन मेरे दिल को खास कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। मैंने एक बार उनको बोला, तुम लोग 6 जन एक साथ है, तुम्हारा हाथ तुम्हारे साथ केवल मांस को बुझे, क्योंकि तुम लोग 6 जन, उधर लिखा कम्युनिटी 9 जन है, वो लोग 6 जन एक साथ हुआ, हम 3 जन प्रेज़ द लॉर्ड अलग है, एक मैं, एक प्रेज़ द लॉर्ड बोयर, आमीन प्रेज़ मुरबाड़ का, आमीन दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड अपना शेखर भाई, आमीन प्रेज़ विक्रोड़ी का, हम 3 जन हैं। ये 6 जन एक साथ, हमको चर्च को बंद करना है, हम साइन नहीं करेंगे, हम चर्च को बंद करेंगे। उसी टाइम मैंने प्रेज़ फोन करके डिक्लेयर कर दिया है, तेरा साथ केवल मांस का बुझे, पर मेरे साथ मुझे चलाने के लिए मेरा परमेश्वर है। कमीशन के पास वास्तव में, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, इधर का आमीन प्रेज़ रिक्वेस्ट पहुंच गया। कमीशन ने 6 जन को भी बुलाया, ये 6 जन प्रेज़ 3 बार इनको बुलाने के बाद भी वो लोग गया नहीं। आखिर कमीशन मुझे पूछा, फादर क्या हुआ चर्च में, वाई द कमिटी इज नॉट टर्निंग अप? बोला दे विल नॉट कम सर, वो नहीं आएगा। चलो देन व्हाट यू विल डू? आई हैव टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। नो सर, डोंट डू दैट। देन व्हाट आई हैव टू डू? मैं तुझे क्या करूं? मैं बोला आपको क्या करने के लिए आपको क्या होना चाहिए सर? आपका चर्च टोटली अप टू डेट होना चाहिए, IT, अब तुम्हारा टैक्स हर चीज अप टू डेट। मेरा अप टू डेट सर, आप चेक करो। उन्हें तुरंत मेरे सामने खड़ा होकर टाइप करके चेक किया तो हमारा ट्रस्ट जब से 2004 से शुरू हुआ अब तक पे चलो अप टू डेट है। उस अप टू डेट अदरवाइज सच्चाई का जीने के हम चलाने के कारण पे चलो वो फिर से सैंक्शन करके दिया। नहीं तो ये लोग को 6 जन वाद तो मिलके ये चर्च को बंद कर रहा था, चर्च का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा था। तो मेरी कहने के मतलब है उस टाइम पूरा हमें प्रार्थना में थे वास्तव में, और मुझे ये भी मालूम है ये सब मेरी जिंदगी में पे चलो आएगा, परंतु वो मेरा साथ है इसलिए पे चलो जीत मेरा है और इस बातों में मैं जीता। मेरा कहने के मतलब है अगर प्रार्थना है आपके जीवन में जीत आपका है। कोई भी अदृश्य मंडल, कोई भी मानुष्य के व्यक्ति तुम्हें हरा नहीं सकते, तुम जीतेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु एक बात जरूर है, जैसा मैंने पहले बोला, अकेला कोई भी व्यक्ति लड़ नहीं सकते। मूसा का हाथ हमेशा ऊपर रहना है। वो क्या किया करके लिखा है,
मूसा का हाथ सदा ऊपर रहने के लिए, उधर लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, 12 वाक्य 17 का 12। पर जब मूसा के हाथ भर गए हाँ। तब उन्होंने एक पत्थर लेकर हाँ। मूसा के नीचे रख दिया हाँ। और उस पर वह बैठ गया हाँ। और हारून हाँ। और हूर हाँ। एक एक अलंग में हाँ। उसके हाथों को संभाले रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसके हाथ थकने लगा, उसका हाथ नीचे होने लगा, अहरोन उसका खुद का भाई, हूर कौन है करके जानने का, आपको मालूम है हूर कौन है? हूर पहला इतिहास पर पढ़ने का समय नहीं, जैसा रेफरेंस बोलता हूं। पहला इतिहास 2 अध्याय का 19 और 20 वाक्य में लिखा है, ये यहूदा गोत्र का कालेब का बेटा है हूर। कालेब योशुआ मालूम है ना, कालेब और योशुआ यही 2 जन वास्तव में कनान देश में हमें 6 लाख जन में यही 2 ही जन प्रवेश हुआ था। कालेब का बेटा है हूर। एक बात बोलूं, ये वंश पूरा मूसा का साथ साथ चल रहा था। कालेब, हूर, जोशुआ, ये वास्तव में मूसा का साथ साथ तंबू छोड़ता नहीं है लोग। तुम्हारा आज रिश्ता किसका साथ है? तुम्हारे लेना देना किसके साथ है? हमको ऐसा लगता है हमारा भाई बहुत चलो पैसा कमाते हैं, हमारा भाई हमें बहुत ऐसा है बहुत, पर भाई का स्वभाव आज समझने का तू किसका साथ दे रहे? मैन भाई कितना भी पैसा वाला होने दो, कितना भी हमें तुम्हारे सामने एक क्या बोलते हैं, एक मॉडल क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार, एक आधार होने दो तुम्हारे सामने, पर तुम्हें यही देखना ये व्यक्ति है कौन, परमेश्वर का इनके लेना देना कैसा है। तो चलो किसी को ऐसा लगता है सब लोगों से अच्छा मेरा भाई प्रार्थना करते, सब लोगों से अच्छा मेरा भाई वो करते, अबे उल्लू कपट है, उनके कामों से प्रगड़े। किसके साथ वो रहता है पहले समझो तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। उनसे निकलने वाला फल क्या है समझो तुम। आमीन। उनसे प्रकट होने वाला कामों को पहचानो तुम, उसका साथ दो। अगर प्रभु नहीं है उसका साथ मत दो। जिसका साथ प्रभु है उसकी कामों से प्रगड़े उसका साथ दो। यू हैव टू सपोर्ट देम। उनके हाथों को दृढ़ करो। आमीन। हमारा संपत्ति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कामों के द्वारा, लेने देने के द्वारा हमें कलीसिया की सपोर्ट करो। समय दे के कलीसिया की सपोर्ट करो। आमीन। भाई चलो सुसमाचार के लिए कलीसिया की सपोर्ट करो। मैन कामों से प्रगड़े, काम दे के, इसलिए प्रभु ने बोला काम दे के वृक्ष को पहचानो। अगर प्रभु की वचन के अनुसार नहीं है व्यक्ति, छोड़ दो वो व्यक्ति को। आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरे एक इंटीमेट फ्रेंड थे, हमें प्रेज़ जर्मनी में रहने वाला पॉल, उन्होंने वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था। प्रेज़ लॉर्ड। पर मुझे पता चला कि मैं विश्वास में आने के बाद अभी भी कैथोलिक में हूं। मैं उनके कई बार समझाया पर तो नहीं समझ रहा, छोड़ दिया मैंने उनको, वो व्यक्ति को छोड़ दिया मैंने। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। कलीसिया की सपोर्ट की आपकी जरूरत है। अकेले कोई भी लड़ नहीं सकते। आपका समय के द्वारा, आपका स्वभाव के द्वारा, आपका संपत्ति के द्वारा, आपका हर चीजों के द्वारा कलीसिया की सपोर्ट की जरूरत है। अगर उस कलीसिया अकेले लड़ नहीं सकते। ये बात तो समझने का आप इतने हूर बोले तो कालेब की बेटा है। कालेब की बेटा वो क्या किया, जो मूसा का हाथ नीचे होने लगा, वो क्या किया, मूसा सबसे पहले एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। ये कौन है पत्थर के ऊपर बैठने वाला?
कौन है? 25 लाख जन को चलाने वाले। इधर तो 50 जन ने तो सूट डाल के खड़ा हो जाते। देखा ना कुछ पास्टर लोग सूट कभी ना चलता नहीं, इतना गर्मी होता है फिर भी सूट डालेगा। हमारे बदलापुर में एक हमें प्रेचर मराठी पास्टर है, हमें प्रेचर लॉर्ड है, आमेन। सब लोग मराठी है, मराठी में पैदा हुआ पास्टर, फिर भी अंग्रेजी में भाषण देगा और पत्नी वो ट्रांसलेट करेगा मराठी में। कैसे? क्यों? अरे डायरेक्ट मराठी में बात करो, मराठी आते उसको? नहीं 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 अपनी बड़ापन करने का। नहीं ना आया तो भी डाला मैंने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? इधर 25 लाख के चलाने वाला मूसा एक पत्थर के ऊपर बैठे। हालेलुया। तुरंत मूसा और आरोन और हूर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, दोनों को सपोर्ट देके उसके हाथों को हमें ऊपर की ओर दृढ़ किया। आप लोगों को वास्तव में हमें प्रभु का सेवा करने वाले दासों को सपोर्ट देना चाहिए, प्रार्थना का द्वारा सपोर्ट देना चाहिए, प्रेज समय दे के सपोर्ट देना चाहिए। हमें प्रेज लॉर्ड, मैं खुशी है आपको मालूम है, ये कलीसिया का स्थिर होने की एक सपोर्ट है, वो है एबेनेज़र प्रेयर टावर। ये कलीसिया का प्रेज सबसे महत्वपूर्ण हमें प्रेज हड्डी, जो क्या रेल का हड्डी है हमारे एबेनेज़र प्रेयर टावर। उनके प्रार्थना के कारण ये मिनिस्ट्री बढ़ते जा रहे, केवल प्रार्थना की सपोर्ट है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब है, एक बार बहुत बोल के बंद करता हूं, ऐसा सपोर्ट करने वालों को प्रभु देने वाला आशीष को भी पढ़ के मैं बंद करता हूं। जो व्यक्ति सपोर्ट करता है उसको वास्तव में परमेश्वर एक अलग आशीष दिया जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। अहरोन हूर दोनों सपोर्ट किया। अहरोन को परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? पप्पा ने बोला गया है तुम जिंदगी में प्रभु की मंडली में नहीं आएगा, कोई तरह साथ भी नहीं देगा। इस तरीके से श्राप दिया याकूब ने। शिमयोन लेवी हमें दोनों श्रापित है, परंतु आमीन सीनाई पहाड़ में निकल कर आया वाला मूसा 10 आज्ञा लेकर दोनों पत्थर लेकर नीचे आने के समय सारा हमें इस्राएल जन पाप कर रहे थे। उस टाइम चिल्ला के मूसा ने पूछा यहोवा के पक्ष में कोई है क्या? सारा लेविया कुल उनका पक्ष में आया। तब से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड ये लेविया कुल आशीष पाया। उनमें से कुल को अहरोन को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड महायाजक की आमीन स्थान मिला। आप ये मत सोचना एक प्रभु का दास का द्वारा मिलने वाला आशीष पैसा कुछ अलग है करके समझना। सेवा करने के लिए प्रभु नियुक्त करने वाले एक दास और दासी प्रेज़ द लॉर्ड एक अलग आशीष है करके समझना। हमें उस व्यक्ति के मामूली लोगों के साथ वास्तव में उपमान कर नहीं सकते। दे आर सेपरेटेड टोटली, प्रेज़ द लॉर्ड सेपरेटेड टोटली, वो अलग है। परमेश्वर की नजर में वो कीमती है, कीमती। उनके के शब्दों के लिए परमेश्वर कान लगा के बैठे, उनसे निकलने वाले के शब्दों के लिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए लेविया कुल को परमेश्वर ने क्या दिया? पौरोहित्य दिया। हूर को क्या मिला? हूर को हम दर पढ़ेंगे, हूर को क्या मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। हाल निर्गमन 24:14, निर्गमन 24:14 मैं बंद करने जा रहा हूं। और पुर्नियोग से वह यह कह गया जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हुर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। आमीन। हुर एक न्यायाधिपति बन गया, न्याय चुकाना वाला, न्याय देने वाला व्यक्ति बन गया। इट्स नॉट ए कम, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात नहीं है। परमेश्वर के लोगों के बीच में प्रॉब्लम होने के समय हूर का पास आके लोग न्याय मांगता था और वास्तव में हूर न्याय पालन करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
इसका मतलब है एक एक विषय व्यक्तियों के जिंदगी में आने का समय हमें एक व्यक्ति का द्वारा, वो पास्टर होना जरूरी नहीं है, आप लोगों में से एक भी काफी है। धन्य है वे जो समाधान लाते हैं बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों से एक व्यक्ति को प्रभु योग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इट इज नॉट रिक्वायर्ड द पास्टर टू कम टू डू एंड प्रभु के दास आके करना, नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों में से एक काफी है। अगर आपको इस बातों में प्रभु नियुक्त किया तो आप लोगों में से एक काफी है हमें समाधान बीच में दोनों पक्ष को लाने के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर एक कमेटी तक है हमें समाधान लाने के लिए, समाधान के लिए एक कमेटी तक प्रेज़ द लॉर्ड हमने हमें बना कर रखा है। उन्हीं के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो टूटा हुआ परिवार फिर से जोड़ने के लिए, उनका समाधान देने के लिए, उनका महत्वपूर्ण समझाने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमने रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें एक पास्टर भी है और कुछ लोग भी है। तो मेरी कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, लेविया कुल को हमें पौरोहित्य मिला, अहरोन को, हमें हूर को आमेन प्रेज़ द लॉर्ड न्यायाधिपति बना दिया। दूसरा, उनके संतान को भी प्रभु ने भूला नहीं। हम तरफ पढ़ेंगे निर्गमन 38 अध्याय का प्रेज़ के 22 वाक्य, निर्गमन 38:22। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वास्तव में परमेश्वर उधर के रहने के लिए तंबू बनाने के लिए बोल दिया। मूसा बोलते हैं, आपने बोलने वाला तंबू कौन बना सकता है? ऐसा कौन है इस्राएल के बीच में? मैन, उसके ज्ञान किसके पास है? परमेश्वर बोलने लगा, तुम्हारे बीच में एक, मैंने उसको अपना ज्ञान दिया है। कौन है वो? हूर की पोता बसलेल, हूर की पोता बसलेल मेरा मंदिर बनाएगा। यदि तुम परमेश्वर खड़े हो, प्रभु के हर बातों को मान के खड़े हो, आमीन, आने वाले दिनों में हमें तेरा भविष्य, हमें तेरा हर बातें, तेरा फ्यूचर, हर बातें परमेश्वर जानकर प्रभु उनकी सेवा में भी तेरा पीढ़ी को भी खड़ा कर देगा। अगर तू खड़ा है तो मैं खड़ा हो गया, परमेश्वर मेरा पीढ़ी को दोनों को खड़ा कर दिया। आने वाले दिनों में अगर ये खड़ा होगा, इनका संतान को भी परमेश्वर खड़ा कर देगा। और मेरी प्रार्थना यही है, मेरा पूरा परिवार, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, वड़केड़ते रामनगुट्टी सुब्रन दारू पी के मर गया, परंतु उसके बेटा बोस आमेन दारू छोड़ के एक आशीषित व्यक्ति बन गया। अगर मैं खड़ा हूं तो परमेश्वर की कृपा से ऐसा है तो मेरा बच्चा को भी, मेरा पूरा संतान को भी उस महान परमेश्वर खड़ा करेगा। अगर तू खड़ा है तो हालेलुया। हम इस समय खड़ा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ री बाबा नगर